वासु नाम का चित्रकार अपनी कला के लिए काफी प्रसिद्ध था, पर वो बोल नहीं सकता था, जिस कारण उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसका एक दोस्त था, रवि, जो बचपन से ही वासु के साथ ही रहा करता था। वासु बचपन से ही माता सरस्वती का भक्त था और उसे जो घटना घटने वाली है उसका सपना पहले ही आ जाता था। रवि की नौकरी पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर लग चुकी थी, पर उसे किसी अच्छे चित्रकार की तलाश थी जो वारदात पर हुए चीजों को बना सके और पूछताछ के लिए लोगों के हिसाब से दोषी के चित्रों को भी बना सके। रवि जब वासु के बारे में बात करता तो वासु अपने सिर को हाँ करते हुए हिलाता है। दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक केस आता है। किसी आदमी की हत्या के आरोप में उसके बेटे को जेल में रखा गया है। उसी रात वासु को सपना आता है कि माँ सरस्वती उसे कुछ दिखा रही होती है। वो वासु को उस दिन का दृश्य दिखाती है जब उस व्यक्ति की हत्या हुई थी। उस व्यक्ति की हत्या उसके भाई ने जहर देकर करी थी और उसके बेटे का नाम लगा दिया। सुबह हुई और वासु ने अपने जो सपने में देखा था उसे अपने चित्र के रूप में व्यक्त कर दिया और रवि को दिखा दिया। ये क्या है? क्या ये सच है? अगर ये सच है तो हमें सबूत की जरूरत पड़ेगी। रवि अपने काम में लग गया और वासु अपने घर आ गया। जब रात हुई तो वासु ने सपने में देखा कि वो जहर की पुड़िया पेड़ के नीचे रखी है। दूसरी सुबह वासु रवि को अपना दूसरा चित्र दिखाता है और रवि जाकर बताए गए जगह में देखता है तो उसे वो पुड़िया मिल जाती है और इसमें उंगलियों के निशान भी मिलते हैं। जब वो निशान उस व्यक्ति के उंगलियों के निशान से मिलाया जाता है तो वो मिल जाते हैं। वासु को उसकी पहली जीत के लिए सब बधाई देते हैं और उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। जब जेल में उस व्यक्ति को वासु के सपने के बारे में पता चलता है तो वो अपने बेटे को वासु की जान लेने के लिए भेजता है। वासु जब काम से थक कर घर आता है वो देखता है घर की हालत खराब है और उस व्यक्ति का बेटा रक्का पास पड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्या भाई, मैंने सुना है तुम्हें सपने आते हैं और तुमने सपनों के जरिए मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। अगर इतना ही विश्वास है तो बुलाओ अपनी माता को अपनी जीवन रक्षा के लिए। वासु अपनी आंखों को बंद करके माता सरस्वती को रक्षा के लिए बुलाने लगता है। माता कुछ ही पल में आ जाती है और कहती है, क्या तुमने अपनी सीख अभी तक नहीं सीखी? रक्का बहुत डर जाता है और माता से माफी मांगता है। रवि उसी समय आ जाता है और वासु को इस हालत में देखकर चौंक जाता है। माता रवि से रक्का को उसकी सजा देने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। रवि रक्का को ले जाता है और माता के जाते ही वासु के गले में आवाज आ जाती है। वासु माता को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता है और रवि रक्का को जेल ले जाता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि कमियों को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए।